अम्बे मात की जय। पापा जाइए खुश हो गए। हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप सब। तो देखिए यहाँ पर मेरी माता की जो स्थापना है ना, वो अभी थोड़ी हुई है, थोड़ी बाकी है। मैंने सोचा आप लोगों से मैं बातें भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कर दी है थोड़ी बहुत सजावट, और अभी माता का श्रृंगार करना बाकी है, और कलश वगैरह मैंने यहाँ पे स्थापना की है, तो उसमें कलाव बांधना बाकी है। तो ये सारे काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि पूजा करते मैं वीडियो बनाऊँ ना, तो पूजा ढंग से नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा पहले पूरी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ। तो अभी बस माता का श्रृंगार बाकी है, मेरा कलाव बांधना बाकी है, वो कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चावल और पानी डाल करना, ये कलश की स्थापना हो गई। कलश को इस तरह से रखा जाता है, और उसके ऊपर नारियल को इस तरह से रखा जाता है कि नारियल का आँख वाला जो हिस्सा हो ना, वो हमारे चेहरे की तरफ हो। बस मैं दिया वगैरह की जो तैयारी है ना, वो करके रख रही हूँ। और पूजा स्टार्ट करने से पहले ना इन सारी चीज़ों की मैं तैयारी कर लेती हूँ, ताकि पूजा करते वक्त है ना मुझे कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो बस इसी वजह से ना पहले जितनी ये सारी तैयारी है ना, और पता है मैंने जो इससे पहले वीडियो डाली थी ना शॉपिंग की, शॉपिंग दिखाकर फिर उसके बाद मैंने ये वाली वीडियो है ना शूट की, और उसके बाद ही ये पूरी सजावट की। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसी सजावट कर रही हूँ, लेकिन बस हो गई, जैसी माता रानी ने चाही वैसी सजावट हो गई। और यहाँ पर अभी जो रोली वगैरह होती है वो सब मैंने रेडी कर ली, और दीपक की जो थाल है वो मैंने रेडी कर दी। तो बस बहुत अच्छे से मेरी इस बार पूजा हुई, बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला ना कि दी आपके घर में इस तरह से हुआ है, तो फिर आप पूजा कैसे कर रहे हो। तो उस बात को ना डियर 20 दिन हो चुके हैं, तो इस वजह से हम लोग पूजा कर रहे हैं अब। तो यहाँ पर देखिए मेरी माता रानी का जो सिंहासन है, मेरी माता रानी की जो चौकी है ना, वो रेडी हो चुकी। यानी उनका जो कहते हैं ना क्या कहेंगे इस जगह को, जो मैंने उनकी सजावट कर दी है, यानी उनका एक अलग सा स्थापना कर दी है मैंने माता जी की। वैसे ये मूर्ति हमेशा मेरे मंदिर में रहती है, आप लोगों को पता ही है जो मेरे पुराने व्यूवर हैं। तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है मेरा मंदिर, और कैसी लग रही है सजावट माता रानी की स्थापना की। तो बस बहुत जल्दी जल्दी मैंने 5 से 10 मिनट के अंदर ही पूरी सजावट कर दी थी। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ अपनी माता रानी का श्रृंगार। काफ़ी कुछ कर दिया है, बस अब टीका लगाना रह गया है, तो वो भी कर दूँगी। उसके बाद फिर है ना मैं करूँगी पूजा की तैयारी स्टार्ट करूँगी पूजा करना। और जय भी घर पे ही हैं आज ना, जो उन्होंने जल्दी स्कूल बढ़ा दिया था, यानी हाफ डे रख दिया था, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन था और हमारे यहाँ पर ऐसा करते हैं कि हाफ डे रख देते हैं उस दिन। तो वो भी जल्दी आ गए थे। और आज के एक दिन पहले ही ना हमारे घर में ब्रह्म भोज भी हो गया था, तो पूजा वगैरह सब अच्छे से हो गई। और मम्मी से पूछ लिया था कि मैं इस तरह से कर लूँ कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कलश पर भी मैंने स्वस्तिक बना दिया है, क्योंकि कलश की स्थापना की है तो वहाँ भी स्वस्तिक बनाना ज़रूरी होता है। तो मुझे जितना आता है उतना मैंने करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें अगर मैं भूल गई हूँ या नहीं आती, तो वो मैं धीरे धीरे सीख लूँगी, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सब चीज़ें सीखते हैं। तो काफ़ी कुछ मैंने सीखा है नया, और काफ़ी कुछ सीखती रहूँगी। बस आप लोग अगर कोई गलती देखो तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो उसको भी मैं सुधारने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हो सकता है कि मैंने कुछ गलती की हो और मुझे इस चीज़ का ध्यान भी ना हो।
तो अगर कुछ गलती आप लोगों को दिखती है तो मुझे ज़रूर बताना। और कलश के अंदर आम के पत्ते रखते हैं या नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, पर ये पता था कि इस तरह से उन कलश स्थापना करते हैं। तो आम के पत्ते रखते हैं या नहीं वो मुझे नहीं मालूम, तो आप लोग बताना मुझे। तो बस यहाँ पर अभी सबसे पहले मैंने जोत जला दी है माता की, उसके बाद फिर मैं अग्यारी वगैरह करूँगी, क्योंकि मैं 9 यानी जितने दिन भी नवरात्रि रहेंगी ना तो मैं हमेशा अग्यारी करती हूँ, हर साल करती हूँ। और आप लोग मेरे जो पुराने व्यूवर हैं उनको तो खैर पता ही है इन सब चीज़ों के बारे में। तो बस अब यहाँ पे ना दिया यानी दिया प्रज्वलित कर दिया मैंने। उसके बाद है ना अब मैं अग्यारी कर रही हूँ, और अग्यारी में ना मेरे साथ आरू मोलू दोनों बैठे हैं। जय सुबह वो उन्होंने खाना खा लिया था, क्योंकि मैंने स्कूल टिफ़िन भेज दिया था ना, तो वो खाना पीना खा चुके थे। तो बोल रहे थे कि मैं ना लास्ट में आके एक आहुति दे दूँगा। तो वो खड़े थे, वो वीडियो शूट कर रहे थे, और है ना बस हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो मेरे साथ दोनों बच्चे कर रहे हैं, और बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, क्योंकि वो नहाए थे, नहा के ना बस सीधे हम लोग पूजा पाठ करने लगे। और यहाँ पर चल रही है अग्यारी की तैयारी। तो अग्यारी के लिए ना मैं उपले वगैरह पहले से ही ला के रख देती हूँ घर में, ताकि है ना पूजा करते वक्त फिर क्या होता है कि कई चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, तो हमको पूजा के बीच में से उठना पड़ता है। तो उपले वगैरह तोड़ के ना मैंने एक डब्बे पे करके रख दिए हैं, ताकि 9 दिन है ना मुझे कहीं से उनको मांगना ना पड़े। और हम लोग है ना उपलों की ही अग्यारी करते हैं, हमारे वहाँ पर उपले बहुत शुभ माने जाते हैं। या तो आप पीपल की लकड़ी की अग्यारी कर दो, या तो फिर आपके पास उपले हो ना गोबर के, तो आप उनकी अग्यारी करो, बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो यहाँ पर हम तीनों जने ना अग्यारी कर रहे हैं। मैंने मोलू को भी सिखाया, और रोज़ मोलू तो रोज़ मेरे साथ अग्यारी करता है। जिस दिन स्कूल चला जाता है उस दिन तो कोई बात नहीं है, और जिस दिन नहीं जाता उस दिन मेरे साथ अग्यारी करता है। और आज है ना नवरात्रि के दूसरे दिन मोलू की ना तबीयत ख़राब हो गई, उसको बुखार आ गया था। और आजकल वीडियो तो मैं बहुत कम शूट कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नवरात्रि की वीडियो है तो ये आप लोगों के साथ में शेयर करना बनता है, क्योंकि अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और हाँ, फिर से क्लियर कर देती हूँ कि हमारे घर पे ना जो 13वीं वगैरह की पूजा पाठ होती है, ब्रह्म भोज होता है, वो सब हो चुका है। उसके बाद ही यहाँ पर है ना मैंने माता की स्थापना की है, क्योंकि ये चीज़ तो मुझे भी पता है कि अगर ऐसा कुछ ना हो तो उससे पहले हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। लेकिन है ना वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और बाकी जो जितनी भी बातें क्लियर करनी रह गई हैं ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि क्या बातें हैं, क्योंकि भाई बिना पूछे बिना जाने तो मैं कुछ काम करूँगी नहीं, इतना तो मैं भी समझती हूँ। और मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है ना कि कितने दिन हो गए हैं इन सब चीज़ों को, मैंने अभी तक क्लियर करके बताया नहीं था ना, इस वजह से। सो बस यहाँ पे देखिए मेरी अग्यारी हो चुकी, मोलू ने भी अग्यारी कर दी। और अग्यारी करते हुए की वीडियो है ना वो हमने शायद शूट नहीं करवाई है। तो यहाँ पे अग्यारी हो चुकी, और अभी आरू और मैं ना जो भी यानी अग्यारी का काम रह गया है वो भी कर देंगे। तो चलिए मैं ना पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बोलो श्री अम्बे मात की जय। जय अम्बे गौरी मैया जय माँ गौरी, तुमको निस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवजी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत की को मृगमति को। पापा जाइए खसो पे।
कलर का नहीं है। मम्मी बोल रही है बुझा दूं? नहीं मुझे बुझाते नहीं है। बुझा दे। पाप पड़ता है? नीचे की। नहीं वो तो मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो गई। और कैसा लग रहा है मेरी माता जी का आसन, मेरी माता जी का जो 9 दिन की मैंने इनकी स्थापना की है वो। और हाँ, आप लोग पूछोगे कि दी आपने जवारे वगैरह नहीं करे? तो नहीं डियर, मैंने वो सब कुछ नहीं किया है क्योंकि मेरी सास ने मना कर दिया था। तो मैं जवारे नहीं, यानी जो जुआरे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं ना, वही बोलते हैं कि हमारे वहाँ पे तो जुआरे जो बोते हैं। तो 9 दिन उनको रखा जाता है, उनको बोकर यहाँ पर। लेकिन मैंने वो सब नहीं किया है, सिंपल अपनी अग्यारी की है, माता की स्थापना। और ये माता की मूर्ति ना हमेशा मेरे मंदिर में रहती है, हमेशा रहती है। जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से मैं इन माता को लेकर आई थी ना, तो अम्बे माता की ये मूर्ति हमेशा मेरे मंदिर में रहती है। मैं इसकी पूजा करती हूँ हर रोज सुबह शाम। तो बस इन्हीं की मैंने स्थापना यहाँ कर दी है 9 दिन के लिए। और बस सारी पूजा की तैयारी में आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि फिर है ना पूजा पे से ध्यान भटक जाता है, वीडियो की तरफ ध्यान चला जाता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं ना आराम से तसल्ली से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ संपन्न हो चुका अच्छे से। और सजावट कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये सजावट है ना मैंने अभी की है, पूजा करने से पहले ही की है। सुबह से कुछ भी सोचा नहीं था कि मैं करूंगी या नहीं करूंगी, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने बस गाड़ी उठाई, अपनी स्कूटी उठाई, फटाफट से सारा सामान लेकर आ गई और पूजा करनी स्टार्ट कर दी। मैं सोच रही थी नहीं करूं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, भगवान से ज़्यादा अच्छी जगह तो कहीं और हो ही नहीं सकती है। जो हुआ वो जिंदगी का दस्तूर है, हर एक इंसान के साथ वो होता है। लेकिन जो कुछ है वो यही है, इन्हीं की माया है, इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो ये चाहेंगी वो होगा। सो बस इन्होंने चाहा और ये ना मैंने इनकी पूजा कर दी। बस मेरे दिल से, यानी मैं क्या बताऊँ, मुझे शब्द नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं करती हूँ, चलो ना घर में इतना सब कुछ हो गया है। लेकिन अचानक से सुबह मन किया कि नहीं यार, करनी चाहिए, भगवान से बढ़कर क्या है दुनिया में। तो बस मैंने थोड़ी सी यहाँ सजावट कर दी, पूजा कर ली। और आप लोग कहोगे कि दी बेडरूम में आपने क्यों रखा? तो बेडरूम में हम लोग नहीं सोते हैं रात में, क्योंकि अब एसी चलाते हैं तो बहुत ठंड लगती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस रूम में सो जाते हैं। लेकिन अब माता क्या यहाँ पर है ना स्थापना हो गई है ना, तो अब मैं यहाँ जमीन पर नीचे सो जाया करूंगी, बच्चे और जय सब ऊपर सो जाया करेंगे। तो अब हम माता के आसपास ही रहेंगे। बेटा पापा का फोन आ रहा है, मुलू दो तो उधर जाके जाओ। तो मैं आप लोगों से अब थोड़ी देर में मिलती हूँ और देख लीजिए, जी भर के देख लीजिए मेरी माता जी का क्या कहेंगे, स्थापना, मेरी माता जी की स्थापना। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ भूल गई। आपका फोन आ रहा है, वहाँ पे देखो, चलो पापा चलो। और हमारे वहाँ पर है ना माता जी बिठाई हुई हैं पड़ोस में ही, यानी हमारे गली में बिठाते हैं। तो हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा पूजा करेंगे, अच्छा लगेगा। हाँ रू, शुरू हो गई? एक जगह की बैठी है और कहीं बैठी नहीं। तो इनकी पूजा हो गई? अभी नहीं होने वाली है। होने वाली है ना? हाँ, तो पूजा में चलेंगे। अभी हुई नहीं है, होने वाली है पूजा। एक मेरे बैठ की बहुत प्यारी लग रही थी।